अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपकी कंप्यूटर की टीचर मिस फिदा, क्लास 9। आज हम लोगों ने अपना अगस्त का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करना है, जिसके अंदर हम अदर इनपुट डिवाइसेस को पढ़ेंगे जो हमारी रह गई थी। उसमें जो पहली डिवाइस हम अब आज पढ़ेंगे वो है वॉइस रिकॉग्निशन। उसके अलावा हम पढ़ेंगे लाइट पेन और डिजिटल कैमरा, डिस्क ड्राइव। बस ये हमारे आज के टॉपिक्स हैं। तो आज है वॉइस रिकॉग्निशन। वॉइस रिकॉग्निशन क्या चीज़ है? वॉइस रिकॉग्निशन हमारे पास एक सिस्टम होता है जो कि माइक्रोफोन, तो जो हमने इनपुट डिवाइस दी होती है, माइक्रोफोन्स के थ्रू जो हम इनपुट डिवाइस देते हैं उसको कन्वर्ट करता है पर्सन स्पीच टू डिजिटल डाटा बाय जो है कंपेयरिंग इलेक्ट्रॉनिक इम्पल्सिस या इलेक्ट्रॉनिक जो है पैटर्न्स को रीड आउट करके। तो ये कैसे यूज़ किया जाता है? ये ऐसे यूज़ किया जाता है जब आप डाटा माइक्रोफोन से देते हैं अपने कंप्यूटर को, तो वो डायरेक्ट डिजिटल में कन्वर्ट नहीं हो सकता क्योंकि उसके लिए एक सिस्टम नहीं है। तो वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम इस काम को करता है कि वो आपकी पर्सन स्पीच को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है, आपको इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस में कन्वर्ट करता है, जो आपके पास स्पीकर की वॉइस होती है विद रिस्पेक्ट ऑफ प्री रिकॉर्डर्स के थ्रू डिफरेंट पैटर्न्स को स्टोर करता है। इसी तरीके से जो यूज़र है वो यूज़ करता है अपनी वॉइस एज अ इनपुट, देन उसको डिक्टेट किया जाता है ये वॉइस जो है डिजिटल डाटा में, और ये डिक्टेट करता है टेक्स्ट को कंप्यूटर में टू द कंप्यूटर एंड टू गिव कमांड्स टू द कंप्यूटर एज ओपनिंग एप्लीकेशंस और पुलिंग डाउन मेन्यूज और सेविंग वर्क। एक्चुअली इसका टेक्सचुअल डाटा से भी लिंक होता है और ऑडियो से भी लिंक होता है, यानी कि वीडियो से भी लिंक होता है और आपका टेक्सचुअल डाटा से भी लिंक होता है। वर्क करता है, इस पर सेविंग करता है, वीडियोज़ को पुलिंग डाउन करता है, मेन्यूज़ को करता है स्टोर, और आपकी ओपनिंग एप्लीकेशंस को भी कंट्रोल करता है। ओल्डर वॉइस रिकॉग्निशन सिस्टम जो थे वो सेपरेट है, यानी कि डिस्टिंक्ट पॉज से वो उसको पॉज कर करके उसको इस तरीके से हम लोग डाटा को कन्वर्ट करता था। फर्स्ट ऑफ ऑल किया उसने कन्वर्ट, देन पॉज, देन अगले डाटा को कन्वर्ट किया। इसको टाइम ज़्यादा लगता था, रिक्वायर्ड टाइम ज़्यादा होता था। और ये मशीन जो है टू वन वर्ड बिगन एंड देन स्टॉप, यानी कि एक वर्ड स्टार्ट किया देन स्टॉप, देन स्टार्ट, देन स्टॉप, देन स्टार्ट, देन स्टॉप, ये स्टार्ट स्टॉप लेके काम को कन्वर्ट करता था। इसी तरीके से ये जो है डिस्क्रीट फॉर्म में होता था। दिस टाइप डिक्लेरेशन इज कॉल्ड डिस्क्रीट जो है स्पीच। जैसे कि मैंने आपको बताया डिजिटल डाटा में ऐसे कन्वर्ट होता था, यहाँ पे होता था 0, यहाँ 1। इट्स मीन 0 मीन्स कि आपके पास जो है स्टॉप हो गया, देन 1 स्टार्ट, स्टॉप स्टार्ट, स्टॉप स्टार्ट, ये इस तरीके से वर्किंग करता था। इसके बाद है हमारे पास लाइट पेन। अब जो हमारे पास जो नया डाटा है इसका वॉइस रिकॉग्निशन का एक कंटिन्यूस स्पीड में, जैसे कि जिसे एनालॉग भी कहा जाता है, वो कंटिन्यूस ही चलता है एक ही डायरेक्शन में। उसके बाद हमारे पास लाइट पेन। लाइट पेन क्या होता है? सेंसिटिव इनपुट डिवाइस है, शेप लाइक अ पेन, ये पेन की तरह इसकी शेप होती है, जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये लाइट पेन की शेप है। ये ड्रॉ करता है कंप्यूटर स्क्रीन में डिफरेंट मेन्यू के लिए, मेक मेन्यू के लिए, उसके सिलेक्शन के लिए और डिफरेंट डाटा को यूज़ करने के लिए। जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन्स भी देख सकते हैं, उसके साथ एक पिन्स आती होती थी। आजकल भी जो है डिफरेंट मोबाइल्स हैं जिसमें जैसे साथ एक पेन आता है, टच फ़ोन से पहले भी, तो वो सिर्फ उसी के साथ अटैच कर सकते हैं और किसी के साथ अटैच नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं लाइट पेन। इसी तरीके से एक्स वाई कोऑर्डिनेट के थ्रू ये काम करता है। एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट, ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, इसी कोऑर्डिनेट के थ्रू ये इसी के अकॉर्डिंग ये काम करता है। उसके अलावा जो है ये इसका जो साइज़ होता है, साइज़ स्क्रीन के हिसाब से होता है इसका। जितनी छोटी स्क्रीन होगी उसके जो पेन का साइज़ है उसके अकॉर्डिंग छोटा होगा, और अगर बड़ी स्क्रीन होगी तो वो उसके अकॉर्डिंग बड़ा होगा। लाइट पेन जो है फुल रेंज ऑफ माउस कैपेबिलिटीज़ रखता है विदाउट यूज़ ऑफ एनी हॉरिजॉन्टल सरफेस। हॉरिजॉन्टल सरफेस के बगैर ये जो है माउस रख सकते हैं, यानी कि आप पेन को कहीं भी रख सकते हैं, उस पेन को कहीं भी आप सेटअप कर सकते हैं। आपको उसके लिए कोई ख़ास स्पेस की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको उसके स्पेसिफिक जो है किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आपने उधर ही उसको रखना है। तो ये आपके लिए यूज़फुल है और ये माउस की ही सारी काम को सरअंजाम देता है, माउस के ही सारे जो है इस फंक्शंस को फॉलो करता है। यूज़र मोर अट्रैक्ट होता है विद एप्लीकेशन यूजिंग दिस पेन
ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता है, हाईलाइट कर सकता है वन बाय वन, माउस के थ्रू भी कर सकता है, लेकिन माउस के थ्रू आपको सिलेक्शन करनी पड़ती है। इसमें आपको सिलेक्शन नहीं करनी पड़ती, जस्ट पेन है। आप जैसे अपने उसके अंदर अपने मोबाइल फ़ोन्स में या अपने कंप्यूटर मोबाइल्स में आप हाईलाइट करते हैं, जस्ट आपने इसको पॉइंट आउट किया। देन पेन में भी आपने या पेपर पे आप वर्किंग करते हो, उस पर आप जैसे लिखते हैं तो वैसे ही आपने इधर भी इसको पॉइंट आउट करना होता है। तो ये एक आसान वे है बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर सिस्टम के इंटरेक्शन के लिए। उसके बाद हमारे पास डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा क्या काम करता है? डिजिटल कैमरा पिक्चर्स को स्टोर करने के लिए यूज़ होता है, इमेजेस को स्टोर करता है डिजिटली इन द मेमोरी rather रिकॉर्डिंग दैम ऑन द फिल्म। इसी तरीके से once a picture has been taken, it is downloaded on the computer screen and manipulated with graphics and printed। आप जैसे चाहें इसको प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं और इसके जो है डिफरेंट डाटा को फॉलो आउट कर सकते हैं। आपकी जो पिक्चर्स हैं उसको जो है डिजिटली कंप्यूटर में स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। उसके अलावा आप इसमें जो डाटा को पिक्चर्स लेते हैं तो आपका जो डाटा उसमें डिजिटली इंस्टॉल्ड हो जाता है। दैन आप उसके प्रिंट आउट्स भी निकाल सकते हैं जैसे आप चाहें। इसकी लिमिटेशन होती है, अमाउंट ऑफ मेमोरी पे डिपेंड करती है कैमरा की लिमिटेशन, और क्वालिटी जो है इसकी फाइनल आउटपुट डिवाइस पे डिपेंड करती है। यानी कि आपकी जो आउटपुट डिवाइस है उसकी रेजोल्यूशन क्या है, उस हिसाब से उसकी जो है आपके पास जो आएगी वो आएगी, उसकी आपके पास आउटपुट आएगी, यानी कि प्रिंटेड फॉर्म में उसके पास जो आपके पास डाटा है वो आएगा। ये हमारा डिजिटल कैमरा का था। इसी तरीके से हमारे पास जो है अगला, ये जो डिजिटल कैमरा है ये इसी तरीके से इसका ये फ्रंट कैम है और ये रियर कैम है। बाहर का मतलब कि फ्रंट कैम जो आपका सामने का कैमरा, और रियर स्लाइड व्यू इसका दिखाया हुआ है कि कैसे वो शो होता है। इसी तरीके से आपके पास जो डिजिटल कैमरा है वो इनएक्सपेंसिव होता है और फास्ट भी काम करता है, इतना ज़्यादा भी नहीं होता। और अब तो आजकल के ज़माने में तो इसकी कोई इतनी कोई ख़ास प्राइस नहीं है, और फिल्म प्रोसेसिंग इसमें नहीं होती, फिल्म प्रोसेसिंग नहीं है, जस्ट पिक्चर्स आप ले सकते हैं। ये पुराने डिजिटल कैमरास की बात हो रही है। उसके बाद है डिस्क ड्राइव। डिस्क ड्राइव हमारे पास क्या चीज़ है? डिस्क ड्राइव से एक मशीन है जो रीड करती है डाटा को कंप्यूटर से और राइट करती है ऑन द डिस्क। डिस्क में क्या करती है? राइट करती है, जैसे कि हार्ड डिस्क वगैरह, फ्लॉपी डिस्क वगैरह, उधर से डाटा को रीड करके देन राइट करती है। ये रोटेट करती है डिस्क को विद प्रीशियस टाइमिंग का एक लिमिट होती है, और वन और मोर रीड एट हेड्स दैट रीड एंड राइट डाटा, और बहुत सारे इसके रीड एंड राइट हेड्स होते हैं और उसको रीड और राइट करती है। द डाटा इज रीड एंड राइट हेड एंड ट्रांसफर टू द कंप्यूटर मेन मेमोरी फॉर फर्दर प्रोसेसिंग। जब आप रीड राइट कर लेते हैं, उसको रीड कर लिया या राइट कर लिया, तो वो फर्दर प्रोसेसिंग के लिए आपकी मेन मेमोरी में चला जाता है। अब डिस्क ड्राइव के आपके पास डिफरेंट टाइप्स हैं। वो कौन कौन सी हैं? हार्ड डिस्क ड्राइव जो आपकी कंप्यूटर की है, अपनी डिवाइस है, यानी कि आपकी मेन मेमोरी है, आती है ये। और आपके पास राइट हार्ड डिस्क भी इसको लिखा जाता है, HDD होता है, तो हार्ड डिस्क ड्राइवर होता है जिसे हम हार्ड डिस्क भी नॉर्मली कहते हैं। इसी तरीके फ्लॉपी डिस्क ड्राइवर होता है, ये आपकी सेकेंडरी मेमोरी में आ जाता है, लेकिन हम इसको नॉर्मली क्या कहते हैं? फ्लॉपी डिस्क। इसी तरीके से ऑप्टिकल डिस्क आती हैं, डिफरेंट डिस्क आती हैं जिसको आप डाटा को इन और आउट करने के लिए यूज़ करते हैं, वो इंटरनली हो या एक्सटर्नली हो। तो ये था क्लास हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आई तो वीडियो को दोबारा देखें ताकि आपको समझ आ जाए। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो आउटपुट डिवाइसेस के बारे में होगा, जो हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।